नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। अष्टमी तिथि है आज और अष्टमी तिथि की और साथ ही आने वाले दशहरा पर्व की। आज अष्टमी तिथि के शुभ अवसर पे मैंने सोचा कि कुछ विशेष आपके साथ चर्चा करूं, कुछ ऐसी चर्चा जिससे आप सभी का फ़ायदा हो। और इतने वर्षों का मेरा जो ज्योतिष का ज्ञान है, मैंने हर दिन हर इवेंट को ज्योतिष के मापदंडों के आधार पे आकलन उसका किया है, ग्रहों की स्थिति के आधार पे घटनाओं का आकलन किया है और इसी से आदमी ज्योतिष सीखता है कि किस तरह के ग्रह गोचर से किस तरह की घटनाएं होती हैं या किस तरह की घटनाएं किस तरह के ग्रह गोचर से होती हैं। तो इस तरह से ज्योतिष को मैंने एक तरह से जिया है अपने जीवन में और इस जीने के ज्योतिष को जीने के या ज्योतिष के साथ साथ जीवन जीने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। और फ़ायदे ये हैं कि कुछ अच्छी बातें हम सीख जाते हैं और जो जैसे कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, अपने अनुभवों को शेयर करूंगा जो आपके लिए काफ़ी लाभ के होंगे, आपके लिए बहुत अधिक लाभ के होंगे। और ये जो अनुभव हैं ये कहीं आपको किताबों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि कोई ज्योतिष भी आपको ना बताए। तो ये बहुत ही अंदर की बात, जो मेरे अनुभव की, व्यक्तिगत अनुभवों की बात है, जो आपके भले के लिए, आपके शुभता के लिए, आपके कल्याण के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जीवन में ज्योतिष के साथ चलने पे बहुत सारी तकलीफ़ें भी आती हैं, क्योंकि बहुत बार हमें ये पता होता है कि आगे किस तरह के खतरे आ सकते हैं। तो वो खतरे आदमी को मन में एक तरह का डर भी पैदा करते हैं, एक तरह की परेशानी और उलझने भी पैदा करते हैं। तो वो भी मैंने अपने जीवन में झेला है, झेलता हूँ। लेकिन इसको झेलने के साथ साथ बहुत से लोगों का फ़ायदा भी होता है, जो मैं जैसे अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, या जो लोग मुझसे ज्योतिषीय सलाह लेते हैं किसी भी रूप में, उनके साथ भी मैं अपने ये व्यक्तिगत अनुभव साझा करता हूँ। तो ये थी मेरे दिल की बात और धन्यवाद आपको इसको सुनने के लिए। अब आइए आज के एपिसोड की बात करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं, जो कि बड़े लंबे अनुभव के साथ आपके बीच आ रही हैं। और इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन टेक्निक। इस एक्टिवेशन टेक्निक में आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का निराकरण ज्योतिष के आधार पे नहीं, एक्टिवेशन यानी कि ग्रहों को स्ट्रेंथ दे के, ग्रहों की शांति करके, उस आधार पे नहीं, एकदम अलग तरीके से ये एक्टिवेशन टेक्निक के द्वारा आपके जीवन की समस्याओं का हल किया जा सकता है। और वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरह की 4 प्रमुख समस्याएं मैं लूँगा, जो कि हर किसी ने, हमने ये अनुभव किया है जीवन में अधिकांशतया, और अनुभव करते रहते हैं। तो इनको आप कैसे सुधार सकते हैं इस एक्टिवेशन टेक्निक के द्वारा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ दिस एक्टिवेशन टेक्निक। सबसे पहली समस्या है स्वास्थ्य में खराबी की समस्या। आजकल का जो समय है बहुत भागदौड़ का समय है, कंपटीशन का समय है, शुद्ध खाना हमको नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध विचार हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, इन जनरल मैं देखता हूँ कि हम सभी का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रह पाता है। स्वास्थ्य में बहुत से लोगों को समस्याएं होती रहती। तो अगर बार बार स्वास्थ्य में आपके समस्या रहती है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है, तो एक्टिवेशन टेक्निक के सहारे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। अब ज्योतिष के आधार पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहना किस बात को इंडिकेट करता है? इस बात को इंडिकेट करता है कि या तो आपके लग्न में कुछ समस्या हो रही है, लग्न लग्नेश पीड़ित हो रहा है,
या फिर आपका छठवां भाव एक्टिवेट हो गया है। छठवां भाव जो रोग का स्थान होता है, ऋण का भी स्थान होता है। तो ये जो मैं रोग के लिए बता रहा हूँ वो ऋण के लिए भी सही है और शत्रु के लिए भी सही है। अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अगर आपको ऋण बहुत ज़्यादा आपका चढ़ता जा रहा है, या फिर अगर आपको स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता, ऐसी परिस्थिति में आपको, चूंकि आपका छठवां भाव एक्टिवेट हो गया है और पहला भाव जो है वो तकलीफ में है, तो ऐसी स्थिति में छठवें से जो 12वां भाव यानी कि 5वां भाव, उसको एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और 5th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रमुख 3 तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख 3 तरीके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, अगर आपका स्वास्थ्य बार बार खराब होता है तो आप फर्दर स्टडीज़ में चले जाइए और रेगुलर जो स्टडीज़ होती है, एक जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले जाइए। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो किसी सर्टिफिकेशन कोर्स में दाखिला ले लीजिए। अगर आप अपना पढ़ाई का चैप्टर फिर से, जो क्लोज चैप्टर है उसको फिर से शुरू करते हैं, तो आपका 5वां भाव दोस्तों एक्टिवेट हो जाएगा और आपके स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। ये आप आजमा के देख लीजिएगा। दूसरा तरीका है, अगर आप संतान उत्पत्ति के योग्य हैं, यानी कि उस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, शादी आपकी हो गई है लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो संतान के लिए आप प्रयास करें। संतान प्राप्ति से भी 5वां भाव जो है एक्टिवेट हो जाता है और जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है वो है लव अफेयर के मामले में। अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है लेकिन अगर आपका कहीं लव अफेयर हो जाता है उसके बाद, स्वास्थ्य खराब होने की स्थितियों के बाद, तो भी उसका सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आपका 5th हाउस जो है, 5वां स्थान जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से 6वें भाव को वो कमज़ोर करता है। तो ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य खराब की दृष्टि से अगर आप देखें तो आपके स्वास्थ्य का रक्षण ये चीज़ें करेंगी। अब जैसा मैंने कहा, लग्न भी इसमें प्रभावित होता है। लग्न को ठीक करने के लिए, लग्न जो है मंगल का स्थान है, मंगल कारक होते हैं। मंगल और सूर्य ये 2 ग्रह कारक होते हैं लग्न के। तो या तो आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जैसा मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया था कि आप सूर्य देव की पूजा करें, विशेषकर गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा जो एक्टिवेशन टेक्निक है उसके आधार पे आप मंगल को एक्टिवेट करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका जो है, कुकिंग करिए। अगर आप कुकिंग करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका लग्न मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस गिर गया है तो वो पुष्ट होगा। आपको कुकिंग ज़रूर करना चाहिए और हमारे जो घर की महिलाएं हैं वो मेरी बात सुन के ज़रूर खुश होंगी और अपने जो पति देव हैं उनको ज़रूर कहेंगी ये बात कि आप कुकिंग में हाथ बटाइए। इसमें आपको कुकिंग करना है, आग जलानी है, स्टोव जलाना है और उसमें कुकिंग करनी है। अगर आप ये करते हैं तो आप अपना मंगल पुष्ट करेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये बात निश्चित है। तो ये बातें थी स्वास्थ्य को अच्छा करने की। अब अगर आपके जीवन में सुख शांति की कमी है, बहुत से लोगों के जीवन में होता है कि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन सुख शांति का दूर दूर से अभाव है, घर में झगड़े होते हैं या शांति कुल मिला के नहीं है, जीवन में सुख का अभाव है, भाग दौड़ बनी रहती है। तो इसका मतलब है कि आपका 4th हाउस जो है कुंडली का वो परेशानी में है। और 4th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए 3 काम आप कर सकते हैं। पहला, अगर आपकी माताजी हैं तो उनकी सेवा करिए, माताजी का आशीर्वाद लीजिए। और ये फॉर्मली नहीं लेना है, आपको ऐसे काम करने हैं जिससे वो आपसे खुश रहें, आपके प्रति प्रसन्नता उनके मन में रहे। और अगर आप प्रसन्न रखेंगे माँ को तो निश्चित रूप से माता के प्रसन्न रहने पे आपको सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है
वो है कि आप ज़मीन जायदाद की खरीदी करें। अगर आप ज़मीन जायदाद की खरीदी करेंगे तो भी आपका चौथा भाव जो है पुष्ट होगा और आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। ये ऐसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो ज़मीन जायदाद जिनने नहीं खरीदी है या नहीं खरीदते हैं। तो बहुत से लोग इस तरह से होते हैं जो ज़मीन जायदाद लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर ऐसे लोगों के जीवन में अशांति है तो वो ज़मीन या मकान परचेस करें, इससे उनके जीवन में शांति आने के द्वार खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा तरीका है फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करने का, वो तरीका है नई गाड़ी खरीदना। अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपका फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा, आपका वीनस एक्टिवेट होगा और आपके जीवन में सुख शांति एन्जॉयमेंट ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि शुक्र एन्जॉयमेंट के कारक हैं। और चौथा भाव एक्टिवेट होगा, वाहन का भाव, और जो कि आपको सुख और शांति प्रदान करेगा। तो ये आपको सुख भी देगा, गाड़ी खरीदना, शांति भी देगा और एन्जॉयमेंट भी देगा। ये सभी चीज़ें आपको जीवन में मिलेंगी। तो ये हुई सुख शांति में कमी के एक्टिवेशन टेक्निक के द्वारा उपाय। इसके बाद अगर आपको डिप्रेशन की समस्या शुरू हो रही है, मान लीजिए डिप्रेशन की समस्या से परेशान हैं, डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं वो समस्या हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो अगर बढ़ी हुई स्थिति में जा रही है डिप्रेशन की समस्या, तो इसमें आप एक्टिवेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और डिप्रेशन की समस्या होती है पांचवा भाव प्रभावित होने से, पांचवा भाव खराब होने से, पहला भाव खराब होने से। तो ऐसे समय में अगर आप अपना तीसरा और नौवां भाव पुष्ट करते हैं, और तीसरा और नौवां भाव पुष्ट होता है यात्रा से। अगर आप यात्रा करते हैं, छोटी यात्राएं या धार्मिक यात्राएं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो डिप्रेशन की समस्या है वो हल होगी। आप बाहर जाएं, यात्रा करें, छोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा, धार्मिक स्थलों पे जाएं। ऐसा करने से आपकी डिप्रेशन की समस्या में निश्चित रूप से सुधार आएगा। साथ ही तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का स्थान है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए इसीलिए आप हमेशा एक्टिव रहिए, ये बोला जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का है। तो आप जितना एक्टिव रहेंगे डिप्रेशन से बचेंगे। इसके अलावा नाइन्थ हाउस, यानी कि जितना धार्मिकता, भगवान से जितना अटैच रहेंगे, जितना ईश्वर के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, उतना आपका डिप्रेशन की समस्या दूर होगी। तो ये आपकी तीसरी समस्या का मैंने एक्टिवेशन टेक्निक से हल बताया। अब चौथी समस्या, जो कि बहुत से लोगों की समस्या है आज के समय में, वो है धन की समस्या। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कम हो रही है, आपके पास आवक बहुत कम हो गई है, कुल मिला के एक तरह की गरीबी की स्थिति आप महसूस कर रहे हैं, यानी कि अभाव की स्थिति महसूस कर रहे हैं। गरीबी यानी कि अभाव, पैसे वाले के पास में भी अभाव हो सकता है। तो अगर इस तरह का अभाव है आपके जीवन में, तो आपको 12वां भाव आपका एक्टिवेटेड हो गया है। 12वां भाव जो है व्यय का भाव है। अगर खर्चे आपके बहुत हो रहे हैं और आवक कम हो गई है, तो 12वां भाव आपका एक्टिवेट हो गया है। ऐसे में आपको अपना 11वां भाव एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको काउंटर करने के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए। और 11वां भाव जो है दोस्तों, वो है ग्रुप का, ग्रुप एक्टिविटी का। आपने सुना होगा कि बहुत बार ऐसी घटनाएं हमको सुनने में आती हैं कि कोई परिवार है, उसने सारे परिवार ने आत्महत्या कर ली गरीबी से तंग आके। इस तरह की दुखद घटनाएं, मुझे तो पर्सनली बहुत दुख होता है इस तरह की घटनाएं सुन के। तो इस तरह की कोई घटना होती है तो आप देखेंगे उसके बैकग्राउंड में जब भी जाएंगे तो वो आइसोलेटेड सा परिवार आपको मिलेगा, वो परिवार सोशल नहीं मिलेगा आपको। तो गरीबी की समस्या या अभाव की समस्या या ज़्यादा खर्च की समस्या अगर आपके जीवन में है, उससे आप निकलना चाहते हैं, तो आप अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स बढ़ा दीजिए, सोशलाइज कीजिए, अपना एक नेटवर्क बनाइए। जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा, निश्चित रूप से धन भी आएगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपका खर्च भी कम होगा। तो ये टेक्निक आप निश्चित रूप से अपनाइए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और साथ ही 11th हाउस यानी इच्छा का स्थान,
तो अपनी इच्छाओं को असीमित करिए, अपनी इच्छाओं को बढ़ाइए। हालांकि आध्यात्मिक रूप से हमें ये कहा जाता है कि इच्छाओं को सीमित रखिए, लेकिन अगर आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसमें धन की आपको कमी हो रही है, अभाव में आपका परिवार है, तो आप अपनी इच्छाओं को असीमित कीजिए। आप ड्रीम करिए कि ये महंगी चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये महंगी गाड़ी होनी चाहिए, या ये महंगा सामान मैं यूज़ करूं, उपयोग में लाऊं, और उसके लिए आप प्रयास कीजिए। वही आपका ड्राइविंग फोर्स रहेगा, वही आपके लिए पथ प्रदर्शक का, आपकी ये जो इच्छा है वही आपके लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगी और आपके जीवन में आपको सफलताएं दिलाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक्टिवेशन टेक्निक, और ये जो है मैंने आपको विशेष रूप से बताई है, और आज एक बहुत अच्छे दिन बताई है। तो अगर आप किसी भी तरह की इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हों तो मेरे इन उपायों को आप फॉलो करके देखिए, आपको बहुत अच्छा असर, इससे फ़ायदा मिलेगा। और ये टेस्टेड टेक्निक है, ये कहीं से पढ़ के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है, और मैंने कई लोगों पे इसको उतार के देखा है, कई लोगों पे इसको आजमा के देखा है। एक समस्या मैं भूल गया था बताना आपको, एक समस्या और होती है जबकि आपके घर में कैलेमिटीज़ आ रही हैं। मान लीजिए किसी का निधन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं, तो इससे बचने के, या मान लीजिए किसी ज्योतिष ने आपको बताया है कि आपका अमुक समय में एक्सीडेंट हो सकता है, आपको बहुत भीषण एक्सीडेंट का खतरा है, तो इसमें क्या करना चाहिए कि आप ब्लड डोनेशन करिए। ब्लड जो है, खून जो है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और चोट दुर्घटनाएं भी मंगल के दायरे में आती हैं। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा कॉज है, और ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर से ब्लड निकल भी जाता है, तो वो दोष जो है वो कट जाता है। तो अगर आपके कुंडली में दुर्घटना वगैरह का दोष है और किसी ने आपको बताया है, और आप भी महसूस कर रहे हैं कि बार बार कुछ विचित्र घटनाएं हो रही हैं आपके जीवन में, तो आप ब्लड डोनेशन, अगर आपका बाकी पैरामीटर्स आपको अलाउ करते हैं, आपकी हेल्थ परमिट करती है, तो ब्लड डोनेट करिए। इसके अलावा यदि आपके घर में दूसरी कुछ कैलेमिटीज़ आ रही हैं, किसी का निधन हो गया है, बार बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे समय में आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली का 8वां भाव जो है वो एक्टिवेट हो गया है। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को गलत ढंग से लेने का प्रयास करें, या जायदाद दबाने का कोई प्रयास करता है, या इस तरह की कोई भी चीज़ करता है, तो उसका 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, फिर इस तरह की दुर्घटनाएं भी होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके घर में कैलेमिटीज़ हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो ये जो समस्या है दोस्तों, बहुत ही गंभीर समस्या, इसका बहुत ही आसान मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि आपको क्रेमेटोरियम में, शमशान में डोनेशन देना है। आप लकड़ी दान कर दीजिए, लकड़ी डोनेट कर दीजिए, या अगर कोई ऐसा आदमी है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका क्रिमेशन कोई नहीं करने वाला है, उसका क्रिमेशन करवा दीजिए। तो इस तरह का जो काम है, पुनीत कार्य, ये आप कर दीजिए, तो आपके घर में होने वाली ये जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, इससे आपको निजात मिलेगी। तो दोस्तों, आशा है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको, अनुभवों को सुन सकें, समझ सकें और उनका लाभ उठा सकें। अगर हमारे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल की जो घंटी है, घंटी का जो निशान है, उसको भी आप टच करिए ताकि हमारे वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहें और रेगुलर आप उनसे जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। इसमें आपको ज़रूरी बातें, ऐसी बातें जो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, किसी YouTube में भी आपको नहीं मिलेंगी, और किसी आपको गूगल में भी आपको ये सब नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ें जो कि 30 साल के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैंने बताई हैं, इसी तरह की चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो
ज़रूर हमको सब्सक्राइब करें, इसी तरह जुड़े रहें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ दशहरा, धन्यवाद।